ये लीजिए आंटी। Congratulations. तुम आज पहली बार सही जगह पर गिरी हो। कुछ आओ। वो गिरी नहीं, उसे गिराया गया था। मतलब? युवराज ने गिराया था कृष्णा को। हाँ, वो नहीं चाहता था कि हम सबके सामने ही डांस करें। तो फिर उन्होंने आपको घुंघरू क्यों पहनाया? संयम, जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो उसे निभाने के लिए उसे बहुत सारी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। और युवराज की भी कोई मजबूरी है। कैसी मजबूरी आंटी? वो हमें नहीं पता कृष्णा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो भी बेबी की वजह से ये सब करना। नहीं, मैं नहीं मान सकती बिना वजह युवराज ये सब कर रहा होगा। और सुहानी, हम सब जानते हैं बेबी किस हद तक जा सकती है। अगर ऐसी बात है तो साबित कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका पति आपको परेशान कर रहा है और आप मेरी माँ हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कैसे हो रहा है? ऐसा क्या किया है बेबी ने जो युवराज उसकी हर एक बात मान रहा है? उसने ईवान की मौत का इल्जाम हम पर कैसे लगाया? ये सब क्या हो गया ईवान? हम चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाए। क्यों नहीं लड़े मुझसे? क्यों होनी थी तुम्हारी उससे शादी? सुहानी, पूरी फिल्म क्यों नहीं देखी? I mean, या फिर सिर्फ ट्रेलर देख के तुम थक गई? देखा, बहुत अच्छे से देखा कि कैसे युवराज सोफे पर सो रहा था। So what? युवराज सोफे पर सोएगा तो तुम सोच रहे हो तुम जीत जाओगे? No way सुहानी, बहुत जल्द वो मेरे साथ मेरे बेड पे सोएगा। You know, आदमियों को कम उम्र की लड़कियां ज्यादा पसंद आती। I mean as in partner। जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को फंसाया था, ठीक वैसे तुम्हारे पति को फंसाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिसेस युवराज बिरला, मैं हूं मिसेस युवराज बिरला, ये पार्सल मेरा है। एक सेकंड। एक सेकंड सुहानी, जरा ये पकड़ना, मैं तब तक साइन कर दूं। दीजिए, ये लीजिए, देना जरा।
मैंने युवराज से पूछा था क्या मैं ये ड्रेस ले सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ तुम ये ड्रेस ले सकती हो। As I told you before, men will be men, you know. बड़ी दादी, खुश रहो। बड़ी दादी, आज मैंने व्रत रखा है। अच्छी बात है बेबी, लेकिन सुहानी युवराज के लिए सालों से ये व्रत रखती आ रही है। अब से ये व्रत बेबी रखेगी। लो बेबी, ये सब तुम्हारे श्रृंगार का सामान। थैंक यू सो मच बड़ी दादी। वैसे भी हम हमेशा से चाहते थे कि हमारे घर में एक ऐसी बहू आए जिसे बाहर की सुंदरता का महत्व मालूम। अच्छी बात है दादी, इतने सालों बाद ही सही आपको आपकी पसंद की बहू तो मिली। बेबी, आज तुम पूरे 16 श्रृंगार करना। जी दादी, जरूर। सुहानी, मुझसे मत लड़ो सुहानी, तुम हार जाओगे। हार जीत खेल में होती है बेबी, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में केवल प्यार मायने रखता है जो हम जीत चुके हैं। युवराज मेरा होगा। हम बात अपने युवान की कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार से पाला था हमने उसे। अगर तुम उसे जरा सा प्यार देती ना तो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख देता। पर अफसोस कि तुम तो उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। और रही बात इस खेल की, तो अगर तुम्हें खेल खेलने का बहुत शौक है ना बेबी, तो बता दें ये बाजी हम ही जीतेंगे। युवराज हमारा व्रत तोड़ेगा। सुहानी, तुम्हारे लिए तो जिंदगी खेल नहीं था, फिर आज क्या हो गया? जिंदगी अभी भी हमारे लिए खेल नहीं है, लेकिन तुमने हमारे बेटे की मौत को खेल बना दिया। तो बता दें तुम कि ये बाजी हम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। वो लाल वाली। क्या कर रहे हो सही? डरा दिया ना। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो खीर खा रहा हूँ। तुम खाओगी? वैसे माँ ने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। तुम चाहो तो एक बाइट ले सकती हो। नहीं, मेरा व्रत है। व्रत? तुम क्यों व्रत रख रही हो? तुम्हें भूखे रहने की जरूरत नहीं है कृष्णा। जानती हूँ, पर मुझे ये व्रत रखना है। और तुम्हें सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सही, लेकिन सुहानी आंटी को तो खुशी मिलेगी ना। वैसे भी युवान और बेबी के रिश्ते को लेकर वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है, और मैं नहीं चाहती कि वो हमारे रिश्ते के लिए भी यही सोचे। मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी को मानते नहीं हो, काफी बार कह चुके हो कि अगर मैं जाना चाहूंगी तो तुम मुझे रोकोगे नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि उन्हें लगे कि तुम खुश नहीं हो। उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें ये लगेगा कि उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। देखो कृष्णा, मैं जानता हूँ कि यह शादी आइडियल नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उदास हूँ।
हाँ संयम, पर मेरा मतलब था कि सुहानी आंटी को हमारे रिश्ते को लेकर बुरा नहीं लगना चाहिए। एटलीस्ट जब तक ये बेबी वाले मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि युवान और बेबी का ऐसा एंड होगा। उन्होंने एक दूसरे की मर्जी से शादी की और वो भी सबके खिलाफ जाके। मैं कभी विश्वास भी नहीं कर सकता कि वो बेबी इतनी नीच और इतनी घटिया कैसे हो सकती है।